डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है कि इफ मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3 0, बी आपके पास है 2 0 1 -3 और एक मैट्रिक्स सी आपके पास है 3 -2 0 1। अब देखिए इसके 10 पार्ट्स हैं। अब जो पहला पार्ट ये है कि फाइंड ए बी एंड बी ए और चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी हमें ए बी और बी ए फाइंड करना है और फिर प्रूव करना है कि वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप देखिए पहला पार्ट आपके पास ये है कि गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3 0 और मैट्रिक्स बी है 2 0 1 -3। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी, तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड तो ये पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ए बी। अब देखिए जब हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखा इंटू बी, ठीक है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3 0 और मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी आपके पास है 2 0 1 -3। अब हमने देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमने फर्स्ट रो को करना है इस फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, और फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर सेकंड से। तो ये 1 × 2, दरमियान में प्लस का साइन, और 3 × 0। अब थोड़ा गैप देंगे, इसी फर्स्ट रो को हम करेंगे अब सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो 1 × 1, दरमियान में प्लस का साइन, और 3 × -3। अब बारी है देखिए सेकंड रो की। ठीक है, तो सेकंड रो पहले हम करेंगे ये फर्स्ट कॉलम से। देखिए 2 × 2, दरमियान में प्लस का साइन, 2 × 0। अब आप इसी सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो 2 × 1 और फिर दरमियान में प्लस का साइन, 0 × -3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 × 2 2 आ जाएगा, 3 0 0। ठीक है, ये 2 to the 4 और 2 0 0, और फिर ये 1 × 1 1 और ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और ये 2 1 2 और ये 3 0 0। देखिए ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए 2 4 -1 एंड 2। इसे आप इक्वेशन 1 का भी नाम दे दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हम नाउ फाइंड करेंगे बी ए, नाउ बी ए। ठीक है, अब बी ए फाइंड करेंगे, तो बी देखिए हम पहले लिखेंगे, ए बाद में। देखिए बी ए, अब मैट्रिक्स बी आपके पास है 2 0 1 -3 और मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 0 3। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले इसी तरह देखिए हमने फर्स्ट रो को हमने करना है इस फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, देखिए 2 × 1, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 × 2। अब आपने इसी फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो ये 2 × 0 और दरमियान में प्लस का साइन, 1 × 3। अब बारी है सेकंड रो की। ठीक है, सेकंड रो पहले हम करेंगे इस फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 1, दरमियान में प्लस का साइन, -3 × 2। अब इसी सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो ये 0 × 0 और फिर देखिए दरमियान में प्लस का साइन, -3 × 3। अब ये 2 1 2 और प्लस, और ये भी 2 1 2, 1 0 0 और 2 3 -6 और ये 2 0 0 और 3 1 3।
ये 0 और ये प्लस माइनस माइनस, ये 3 9। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 4, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -9। तो ये आपके पास आ गया BA। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, देखिए जो ए बी है, ए बी में देखिए यहाँ पर 2 है, बी ए में यहाँ पर 4 है। फिर देखिए ए बी में यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ पे -6 है। फिर ए बी में यहाँ पर -8 है, यहाँ पर क्या 3 है, और ये यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर क्या -9 है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो है ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी देखे जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में इन्होंने कहा कि फाइंड ए सी एंड सी ए सी और सी ए फाइंड करना है, और ये भी चेक वेदर ए सी इज इक्वल टू सी ए और नॉट। इन्हें हमें ए सी और सी ए फाइंड करना है, और फिर ये चेक करना है कि आया ए सी और सी ए भी बराबर है या नहीं है। ठीक है, आप देखिए गिवन आपके पास, देखिए ए आपके पास ये है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 3, और सी आपके पास मैट्रिक्स सी बराबर है 3 - 2 0 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहले फर्स्ट वी फाइंड ए सी, फर्स्ट वी फाइंड ए सी। तो पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक, देखिए जब हम ए सी लिखेंगे, देखें ए सी मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 0 3, और मैट्रिक्स सी आपके पास है 3 - 2 0 1। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक ए और सी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने फर्स्ट रो को करना है फर्स्ट कॉलम से, तो ये 1 × 3 3 1 3। ठीक है, जीरो को करेंगे -2 से, तो ये आ जाएगा -0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 0 0, और ये 0 × 1, ये आ जाएगा 0। अब बारी है सेकंड रो की, 2 3 6 और 3 2 -6, और ये 2 0 0 और 3 1 3। तो देखिए ये हमारे पास जो ए सी है, ये आ जाएगा, देखिए 3 6 -6 0, ये आ जाएगा 0 और ये 3। तो ये हमारे पास आ गया ए सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ सी ए, नाउ सी ए। अब सी ए लिख देने के पहले मैट्रिक्स सी लिखा और फिर मैट्रिक्स ए। अब देखिए मैट्रिक्स सी आपके पास है 3 - 2 0 1, और मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 और 1 2 0 3। अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखिए 3 1 3 और 0 × 2 0, फिर 3 0 0। ठीक है, 3 0 0 और 0 × 3 0 आ जाएगा। यानी फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करना है। अब बारी देखिए -2 को जब 1 से करेंगे -2, और ये 2 1 2। ठीक है, अब बारी देखिए ये 1 0 0। अच्छा, ये आ जाएगा -2 × 1 -2 और 1 × 2। अब -2 × 0 ये आ जाएगा 0, और 3 1 3। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 0, ये 0 3।
ये हमारे पास आ गया CA, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखें AC देखें यहाँ पे 0 3 0 0 3, और जबकि यहाँ पे CA भी 3 0 0 3। तो देखिए दोनों मैट्रिसेस के आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए AC इज इक्वल टू CA, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों साइडें बराबर आ गई, ठीक है। AC इज इक्वल टू CA। वैसे देखिए अमूमन जो है, जनरली जो क्या होता है कि AC नॉट इक्वल टू CA, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली होल्ड नहीं होती मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। मगर इस क्वेश्चन में अगर इन्हीं कोई स्पेसिफिक मैट्रिसेस दिए हो तो फिर ये होल्ड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3 है, ये वेरीफाई डेट वेरीफाई A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट अब देखिए हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। तो पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड देखें, यानी गिवन आपके पास ये है मैट्रिक्स, देखिए A आपके पास है 1 2 0 3, मैट्रिक्स B आपके पास है 2 0 1 -3, और मैट्रिक्स C आपके पास है 3 -2 0 1, ठीक है। अब प्रूव हमें ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट अब देखिए प्रूव हमने ये करना है कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। अब इसमें पहले हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है A इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए पहले मैट्रिक्स ए आपके पास है, देखें 1 2 0 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाली ब्रैकेट। अब देखिए पहले आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना, ठीक है, बी प्लस सी को। देखिए बी आपके पास है, देखिए बी आपके पास है 2 0 1 -3, फिर प्लस मैट्रिक्स सी आपके पास है 3 -2 0 1। आप चाहे तो देखिए पहले आप बी प्लस सी फाइंड कर लें, और बी प्लस सी फाइंड करने के बाद इसको आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए ये आपका मैट्रिक्स ए तो 1 2 0 3 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे हम लोग। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे, देखें 2 + 3 0 - 2 1 + 0 - 3 +1। आपको याद होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले। ये 1 2 0 3, आप देखेंगे ये 2 + 3 5, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1, -3 + 1 -2। अब इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो को पहले आपने इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से कर देना, ठीक है। तो देखिए 5 1 द 5, और ये 0 × -2, ये आपके पास आ जाएगा 0। अब आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, तो 1 × 1 आ जाएगा, और ये 0 × -2 0 आ जाएगा। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो पहले इस फर्स्ट कॉलम से 2 5 द 10, और 2 3 द -6,
अब आपने इसी फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, ये 2 1 2 और 3 to the -6। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5, 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा। 1 - 0 1, 2 - 6 - 4। तो ये वापस आ गया A × B + C। इसे अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लो, ठीक है। अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग और राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है कि AB + AC, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिखते हैं AB + AC को, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये है, देखिए ए हमारे पास है, देखें ए हमारे पास है 1 2 0 3, ठीक है। 1 2 0 3। बी देखिए हमारे पास है, बी हमारे पास है 2 0 1 - 3। और फिर देखिए यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन डालना। अब AC, तो देखिए ए हमारे पास है 1 2 0 3 और फिर सी हमारे पास है 3 - 2 0 1, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पहले हम कर देंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये 2 × 2, ठीक है, और ये 0 × 0 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 × 1 1, और ये भी आपके पास आ जाएगा 0। अब बारी सेकंड रो की, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 2 to the 4 और ये 3 0 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 × 1 2 और 3 3 - 9। अब प्लस, अब इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 × 1 3, ये आ जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, 1 0 0 और ये 0 × 1 0। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 2 3 6 और ये भी 3 to the -6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए सेकंड रो के सेकंड कॉलम से 2 0 0 3 × 1 3। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4 1 2 - 9 - 7, फिर प्लस, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 6 - 6 0, ये आ जाएगा 0, ये 3। अब आप इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 + 3 4 + 0 1 + 0 -7 + 3। देखिए 2 + 3 आपके पास आ गया 5, ये आ जाएगा 4, ये 1 और ये -4। इसे आप 2 का नाम दे दें। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये था A × B + C, देखिए 5 4 1 -4, और देखिए जो राइट हैंड है देखिए 5 4 1 -4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A × B + C is equal to AB + AC, ठीक है ना। इसे आपको याद होगा, इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन
ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब आगे देखिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 आपके पास ये है कि वेरीफाई a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ये बेसिकली क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। अब हमने ये करना है, ठीक है। इसमें हम टेकिंग पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है ए माइनस बी इंटू सी। अब देखिए पहले हम यहाँ पर ए लिखते हैं, मैट्रिक्स देखिए ए आपके पास है 1 2 0 3 माइनस बी लिखा हमने, बी हमारे पास है 2 0 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। और फिर देखिए मैट्रिक्स सी देखिए हमारे पास है 3 - 2 0 1, ठीक है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और देखिए आपको याद है कि माइनस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाते हैं, तो ये 1 2 ये माइनस हो जाएंगे, देखिए -2 -0, ठीक है। फिर ये 0 3, इसमें माइनस देखिए हो जाएंगे -1, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए आपके पास आ गया मैट्रिक्स सी वी -2 0 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 - 2, ये आ जाएगा -1, 2 - 0 2, ये आ जाएगा -1, 3 + 3 6। तो भाई देखिए 3 - 2 0 1, ठीक है। अब देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है। तो -1 × 3 क्या आ जाएगा -3, -1 × -2 माइनस प्लस, और 2 × 2। फिर फर्स्ट रो को हम कर देंगे सेकंड कॉलम से, -1 × 0 0, और -1 × 1 -1। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 2 3 जा 6, और 6 × -2 -12, और फिर ये 2 0 0 और 6 1 + 6, -3 + 2 -1, 6 - 12 -6, 0 -1 -1, और 0 + 6 6। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी इंटू सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक। अब राइट हैंड साइड, अब देखिए नाउ राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए ए आपके पास है 1 2 0 3, फिर सी आपके पास है ए 1 2 0 3, सी आपके पास है 3 - 2 0 1। दरमियान में देखिए आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर आपके पास है बी सी, तो बी आपके पास है 2 0 1 -3, ये हमारे पास बी है। और फिर सी आपके पास है 3 - 2
0 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब पहले देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, इस फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से, तो ये 3 1 3 आ गया, ठीक है। और 0 इंटू -2 देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, तो 1 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 और 0 इंटू 1 ये भी आपके पास आ जाएगा 0। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो पहले ये फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, 2 3 6 और 3 2 -6। अब आपने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, अब ये 2 0 0 और 3 1 3, ठीक है, ये माइनस साइन। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को। पहले अपने फर्स्ट रो को ये फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो 2 3 6, 2 3 6 और फिर 1 इंटू -2 -2। अब आपने इसी सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये 2 0 0 और ये 1 1 1। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, 0 इंटू 3 0 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 2 6। इसी सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से, तो 0 इंटू 0 0 और ये -3 इंटू 1 -7। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 -0 3 आ गया, 6 -6 0, ये आ जाएगा 0, ये 3, देखिए 6 -2 4, ये आपके पास आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये -3। अब देखिए अब आप इनको माइनस कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 0, ये आ जाएगा -4 -6, ठीक है। फिर ये आ जाएगा देखिए 0 और ये 3, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देंगे, -1, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 -4 -1, ये -6, ये -1 और 3 और 3 6, इसे आप 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी देखिए जो आपके पास है a माइनस बी इंटू सी -1 -6 -1 6। आपको देखिए यहाँ पर भी देखिए -1 -6 -1 और 6। तो देखिए राइट हैंड साइड भी देखिए आपके पास आ गई है ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ये आप लिख देंगे प्रूफ्ड। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट है 5। अब देखिए पार्ट 5 आपके पास ये है कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अच्छा अब डियर स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, देखें कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन
वो क्या होती है देखें कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि आप नंबर्स में देखिए मल्टीप्लाई करते थे कि जैसे आप 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम यूं लिख सकते थे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, तो देखिए रिजल्ट सेम आता था 5 और 2 थे 6, और देखिए 5 टू द 10 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 6 द 30 इज इक्वल टू 30। ये तो नंबर की थी। ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिसेस की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। यानी आप मैट्रिसेस के 3 मैट्रिसेस के ऑर्डर को चेंज करें और मल्टीप्लाई कर, तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम करते हैं वेरीफाई। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन और गिवन देखिए आपके पास ये है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 0 3, मैट्रिक्स बी आपके पास है 2 0 1 -3। ठीक है, और फिर देखिए मैट्रिक्स सी आपके पास है 3 -2 0 1। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो क्या होती है देखें, यूं भी लिख सकते हैं ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ए बी इंटू सी, और फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए इंटू बी सी। ठीक है, तो मर्जी आपकी चाहिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर चेंज करें, रिजल्ट इज द सेम। इसमें बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है ए बी इंटू सी। तो ये पहले मैं ए बी कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है 1 2 0 3, और फिर देखिए फिर मैट्रिक्स बी आपके पास है 2 0 1 -3। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, और फिर देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स सी लिखेंगे हम लोग। मैट्रिक्स सी हमारे पास है देखें 3 -2 0 1। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू, पहले आपने फर्स्ट रो को जो फर्स्ट कॉलम से करना है। ठीक है, तो ये 2 1 2 0 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो को हमने कर देना है सेकंड कॉलम से। तो देखिए 1 इंटू 1 1, और ये 3 0 0। ठीक है, चाहे माइनस लिख लें प्लस लिख लें, जीरो न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो अब देखिए 2 टू द 4, तो ये 3 0 0। अब बारी है देखिए सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो 2 1 2, और 3 इंटू -3 देखिए 3 3 -9, और ये 3 -2 0 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ये 4, ये 1, और 2 -9 -7, ये हमारे पास आ गया ए बी, और ये सी आ जाएगा 3 -2 0 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा 2 इंटू 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 6, और 1 इंटू -2 -2। पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 0 0, और फिर 1 इंटू 1 1 आ गया।
अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 4 3 द 12 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 7 द 14। अब आपने फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 0 0 और ये -7 इंटू 1 -7। ये आपके पास देखिए आ जाएगा 6 -2 4 और 12 प्लस 14 26। 0 प्लस 1 1 और 0 -7 -7। तो ये हमारे पास आ गया देखें ए बी इंटू सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो, ठीक है। अब नाउ राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है ए इंटू बी सी, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है ए इंटू बी सी, ठीक है। देखिए पहले मैट्रिक्स ए हम लिख देंगे 1 2 0 3। अब पहले हमने देखिए बीसी करना है तो ये हमने ब्रैकेट डाल दी। आप चाहे तो यूं भी कर सकते हैं कि पहले बीसी को मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब बी देखें हमारे पास है 2 0 1 -3 और फिर देखिए हमारे पास सी है 3 -2 0 1 और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स ए तो एज इट इज आ जाएगा 1 2 0 3 1 2 0 3। अब देखिए पहले आपने इन ब्रैकेट्स को पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 3 6 और 1 इंटू -2 -2। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 0 0 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 3 0 और ये -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 3 टू द 6। अब आपने सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 और -3 इंटू 1 -3। तो ये आपने कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 0 3 एज इट इज आ गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 -2 4, ये 0 प्लस 6 6 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 और ये आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गया पी सी, ठीक है। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 0 3 4 6 1 -3। अब आपने फर्स्ट रो को कर देना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। 4 1 द 4 आ जाएगा, 0 इंटू 6 0, ठीक है। ये आ गया। अब आपने इसी फर्स्ट रो को भी सेकंड कॉलम तो 1 1 द 1 और 0 इंटू -3 देखिए 1 1 आ जाएगा, 0 इंटू -3 आ जाएगी 0, ठीक है। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 4 द 12 2 4 द 8, ठीक है। ये 2 4 द 8 आ गया आपके पास और 3 6 द 18। अब आपने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो 2 1 द 2 आ जाएगा और 3 3 द -9। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, देखिए आ जाएगा 4 8 प्लस 18 26। ये आ जाएगा 1 2 -9 -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है। ए सॉरी ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। ये इक्वेशन नंबर 2।
अब स्टूडेंट्स फिर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया ए बी इंटू सी, देखिए 4, 26, 1 - 7। और यहाँ देखिए ए इंटू बी सी 4, 26, 1 - 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमें लिखा है कि ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी है, इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। सुसेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी है, प्रूव। अब आ जाए पार्ट नंबर इसका 6 है। देखिए पार्ट 6 है, ये कह रहे हैं कि फाइंड, हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब देखिए पहला स्टेप आपके पास जो है, पहले हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं फॉर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, देखिए ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई इंटू ए, ठीक है ना। ए स्क्वायर को वैसे ही करेंगे हम, ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब आप यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो देखिए ए इंटू ए हमारे पास देखिए है 1203, फिर मल्टीप्लाई बाय ए 1203। देखिए ये हमारे पास आ गया, देखें मल्टीप्लाई कर देंगे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 × 1, 0 × 2 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 × 0 0, ठीक है, और 3 0 0। अब बारी है सेकंड रो की, 2 × 1 = 2, और ये 3 × 2 = 6। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 0 0 और 3 3 9। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 1, 2 + 6 8, ये 0 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया 9। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। पहले का आंसर ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका फॉर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ठीक है। और वी नो दैट, देखिए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए बी हमारे पास है 2 0 1 - 3, और फिर मल्टीप्लाई बाय बी 2 0 1 - 3। तो अब देखें ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से कर देना है, 2 × 4 और 1 0 0। अब बारी सेकंड फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 × 2, और ये 1 × -3 - 3। अब बारी है सेकंड रो की विद फर्स्ट कॉलम, 0 × 2 0, -3 × 0 -0, फिर 0 × 1 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखें 4 0, 2 में से -3 गया तो -1, और ये आ गया 9। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की, ठीक है। ये आपका बी स्क्वायर का आंसर हो गया। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी लिखेंगे हम, ए प्लस बी। अब देखिए ए हमारे पास है
1203, फिर प्लस बी, बी हमारे पास है 201-3। ये हमने मैट्रिसेस की वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब ऐड कर देंगे, आपको पता है कि ऐड में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। 1+2, ये 2+0, 0+1 और 3 और ये -3। अब 1+2 देखे हमारे पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 0+1 1 और 3 - 3 आपके पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ गई वैल्यू a+b की, ठीक है। a+b का आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है a-b। अब हमें फाइंड करना है a माइनस, नाउ a-b। तो अब देखिए a-b, a लिखा -b, मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 0 3 और मैट्रिक्स बी देखिए आपके पास है 2 0 1 - 3, ठीक है। तो अब देखिए a-b हमारे पास आ जाएगा 1 - 2, 2 - 0, 0 - 1 और 3 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और 3 + 3 6। तो ये हमारे पास आ गया a-b का आंसर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है नाउ a+b इंटू a-b। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a+b इंटू a-b। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको a+b फाइंड करना होगा, a-b फाइंड करना होगा। मगर यहाँ पर देखिए हमने a+b, यहाँ पर देखिए सिंस देखिए जो हमने a+b फाइंड किया था, a+b की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3210 और a-b हमने फाइंड की थी वैल्यू -1 2 -1 6, ठीक है। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई नाउ। अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे a+b इंटू a-, अब देखिए a+b की वैल्यू हमने फाइंड की है 3210 और a-b है -1 2 -1 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले फर्स्ट रो को कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। अब 3 × -1 -3, ठीक है। 3 × -1 -3, 1 × 2 2 आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट रो को कर देना सेकंड कॉलम से, तो 3 × -3 1 × 6 6। अब बारी है सेकंड रो की, ठीक है। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, ये 2 × -1 और फिर 2 × 2, अपना 2 × -1 -2, 0 × 2 0 आ जाएगा और 2 × -1 ये आ जाएगा -2 और 0 × 6 ये आपके पास आ जाएगा 0। जो -3 + 2 -1 ये आ जाएगा -2, -3 + 6 +3 और ये आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास देखिए वैल्यू आ गई है a+b
इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या फाइंड करें आप, ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें, इसमें भी आपने, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे। मगर यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कर चुके थे कि सिंस ए स्क्वायर की देखिए जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, जब मल्टीप्लाई किया था ए इंटू ए को, ये था 1809, और बी स्क्वायर की हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, बी इंटू बी स्क्वायर हमने फाइंड की थी 40-1 एंड 9, ठीक है। अब आपने फाइंड कर लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर आपके पास है 1809, और माइनस बी स्क्वायर आपके पास है 40-1 9। अब इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है, ये 1 - 4, 8 - 0, 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये 9 - 9। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 - 4 - 3, ये आपके पास 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और 9 - 9 0, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो पार्ट नंबर है आपका 7, पार्ट 7 आपके पास ये है कि चेक वेदर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट। हमें ये बताना है कि आया ए प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी जो है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब देखें ए प्लस बी की हमने वैल्यू फाइंड की थी 3210, और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1 2 -1 6, ठीक है। ये हमने वैल्यूज फाइंड की थी। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू -1 -3, ठीक है, और 1 इंटू 6, ये आपके पास आ जाएगा 6। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ जाएगा -2, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2, 0 इंटू 6, ये आपके पास आ जाएगा 0। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 + 2 -1, ये -2, -3 + 6, ये आ जाएगा +3, ये -2। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए अब आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप राइट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम फाइंड करेंगे,
देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1809 और बी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड की थी 40 - 19। अब आप इसको माइनस कर देंगे। 1 - 4 0 और ये माइनस माइनस +1। 8 - 0 और ये 9 - 9। बेटा आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 4 -3। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, देखें जो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, देखिए ये आ जाएगा ये आपके पास है -1 -2 3 -2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये आई है। और फिर देखिए जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखिए ये आपके पास आ गया है -3 8 1 0। ये तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर नहीं होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए जनरली बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि वी नो दैट जो ए बी है, देखें जो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ठीक है। तो जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसी वजह से क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आज इसका देखिए जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। देखिए पार्ट 8 तो हुई है कि चेक वेदर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 8 ये आपके पास ये चेक वेदर ए माइनस बी, अब ए माइनस बी पहले है, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमने इसमें देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी नॉट इक्वल इनटू ए प्लस बी। अब डियर स्टूडेंट पार्ट 8 है कि चेक वेदर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ए माइनस बी की हमने वैल्यू पहले फाइंड की थी, ठीक है। अगर एग्जाम में तो ये एक ही पार्ट आएगा तो आपने अलग से दोबारा से फाइंड करनी है, ठीक है। ए माइनस बी देखिए आपके पास है -1 2 -1 और 6 इंटू ए प्लस बी आपके पास है 3 2 1 0, ठीक है। और फिर देखें आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 3 -3 -1 × 2 -2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 × 1 -1 -1 × 0 0, ठीक है। अब सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 2 3 6 और 6 2 12 और फिर 2 1 2 और 6 0 0। देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है -5 6 + 2 12। देखिए आप 6 + 12 18 और ये -1 और ये आ गई 2।
ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसे आप वन का नाम दे रहे हैं। अब देखिए नाउ राइट हैंड साइड देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3-4 पार्ट्स में। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए हमने यहाँ पे फाइंड किया था -3810, -3810। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है जनरली देखे क्या होता है कि वी नो दैट इन सिंस जो ए बी है नॉट इक्वल टू बी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं होती। लॉ इज नॉट वैलिड। और मल्टीप्लीकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थी। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब आ जाए देखिए इसका जो पार्ट नंबर 9 है। देखिए पार्ट नंबर 9 है, देखिए इसका कि चेक वेदर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी और नॉट। अब ये भी देखिए हमने प्रूव करना है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी और नॉट, यानी हमें ये प्रूव करना है कि आया ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि सिंस ठीक है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। एग्जाम में तो देखिए अगर ये एक पार्ट आएगा तो आपने क्या करना है कि ए प्लस बी अलग से फाइंड करना है, ए माइनस बी अलग से फाइंड करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। मगर यहाँ देखिए हमने यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी -1 -2 3 -2 ये हमने फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। -1 -2 -1 -2 और फिर देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया था -1 -2 3 -2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद देखिए जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। और देखिए ये भी अभी हमने फाइंड किया था कि देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी -518 -518 और फिर -1 2 -1 2, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर देखिए आपके पास जो ए प्लस बी ए माइनस बी ये आपके पास है -1 -2 1 3 -2 है और फिर ए माइनस बी ए प्लस बी -518 -1 और 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 ए प्लस बी
मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होता क्योंकि जनरली वी नो दैट, देखिए क्या होता है जनरली, देखें ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती। ठीक है, अब आज इसका देखिए पार्ट नंबर 10, इसका जो लास्ट पार्ट है। देखिए पार्ट 10 आपके पास ये है कि वेरीफाइड है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम ये लेते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट ए बी का देखिए होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी अगर दो मैट्रिक्स दिए हो, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को और फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो इज इक्वल टू क्या होता है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, पहले बी आएगा, बी का ट्रांसपोज पहले और फिर ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ठीक है, अब इसमें पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, देखिए जब हम ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं, पहले हम फर्स्ट वी फाइंड ए बी। ठीक है, तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। देखिए जब हम ए बी लिखेंगे, देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 और ये 0 3। ठीक है, और फिर मैट्रिक्स बी आपके पास है 2 0 1 -3। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 × 2 आपके पास आ जाएगा 2, 0 × 0 0 आ जाएगा, फिर 1 × 1 आपके पास आ जाएगा 1 और 0 × -0 -0। ठीक है, फिर आपकी बारी है सेकंड रो की विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 to the 4 और 3 0 0 और फिर ये 2 1 the 2 और 3 3 the -9। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 2 4 1 2 -9 -7, ये हमारे पास आ गया ए बी। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। देखिए जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो ये ए बी का ये ट्रांसपोज आ गया, और ट्रांसपोज आपको पता ही है कि अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है इसको हमने बना देना है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए 2 1 और फिर देखिए जो सेकंड रो है इसको हम बना देंगे सेकंड कॉलम 4 -7। ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है, राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए पहले आपको देखिए सिंस देखिए ए आपके पास ये है, ए आपके पास है देखें 1 2 0 3। ठीक है, देखिए यहाँ से जो ए ट्रांसपोज है वो आपके पास ये आ जाएगा, रो को आप बना देंगे कॉलम। ठीक है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये 1 0 और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 3। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। उसके बाद देखिए आपके पास ऑल्सो, देखिए बी आपके पास है, बी आपके पास है 2 0 1 -3। इसका भी हम बी का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है,
इसको भी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसको हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम 2 1, और ये जो सेकंड रो है इसको हम बना देंगे सेकंड कॉलम 0 माइनस। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब देखिए बी ट्रांसपोज आपके पास है 2 1 0 और ए ट्रांसपोज देखिए आपके पास है 1 0 2 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले देखिए फर्स्ट रो को हम कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। ये 2 1 2 और ये आ जाएगा 0। अब इसी फर्स्ट रो को कर देंगे सेकंड कॉलम से, तो ये आपका 2 2 4 और 3 0 0। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो ये 1 1 और ये 3 0 0। अब आपने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो ये 3 1 2 और 3 3 -9। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 + 0 आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4 और 2 - 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, देखिए जो ए बी का जो होल ट्रांसपोज है, देखिए ये 2 1 4 और फिर देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 2 1 4 - 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये आपके पास हो गया देखिए प्रूफ्ड, मैंने प्रूफ। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट आपके पास है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब यहां में हम लिखेंगे सोल्यूशन में, देखिए सिंस देखिए जो मैट्रिक्स ए आपके पास है, ये आपके पास है देखिए 1 2 0 3। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। अब देखिए जब हम ट्रांसपोज लेंगे, देखिए यहाँ लिखा आपने ए, ऊपर ही आपने टी लिख दिया ट्रांसपोज, ठीक है। और देखिए हमने क्या करना है, ये फर्स्ट रो को आपने बना दिया फर्स्ट कॉलम 1 0, और फिर देखिए जो सेकंड रो है, सेकंड रो को हम बना देंगे सेकंड कॉलम 2 8। अब आप यहाँ पे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, देखेंगे ए ट्रांसपोज का हमने यहाँ पर अगेन ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा देखिए हम ये फर्स्ट रो को हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम 1 2, और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम 0 3। अच्छा देखिए स्टार्ट में जो क्वेश्चन है उसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको 1 का इक्वेशन नंबर 1, और फिर देखिए ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में देखिए जो क्वेश्चन था, देखिए ये 1 0 2 3 था, और फिर देखिए जो दोबारा आपने ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज ले लिया 1 0 2 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।